नया IBN 7 हौसला है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 247 लोगों ने अपने मत रखे, हाँ कहकर। 247 हाथ उठाकर 247 लोगों ने इस प्रस्ताव को सहमति दी। 8 लोगों ने इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत रखा और उन्होंने भी हाथ उठाकर 8 लोगों ने हाथ उठाकर इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत रखा। 2 लोगों ने लिखित रूप से अपना विरोध प्रकट किया और 54 लोगों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में कोई भी मत नहीं रखा। 54, मैं इंग्लिश में एक बार बोल देता हूं कि 247 said yes to the proposal or proposed as were in favor of the proposal. 8 voted against the proposal. 2 gave dissent in writing, and 54 did not vote either in favor or against the proposal. So they abstained from the proposal. 54 में वो लोग भी हैं, उनमें से वो लोग भी हैं जो मतदान के बीच में ही वॉकआउट कर बाहर चले गए थे। ना उन्होंने पूरे प्रस्ताव के पारित होने से पहले ही गतिरोध पैदा किया और वो बाहर चले गए। हमारे पास जिन लोगों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है उन सबके सिग्नेचर्स हैं। उन्होंने इस कागज पे अपने सिग्नेचर लिखित रूप से दिए हैं और रिजोल्यूशन में आपको एक बार इंग्लिश में जो रिजोल्यूशन था वो पढ़कर मैं बता देता हूं। द नेशनल काउंसिल hereby resolves that श्री योगेंद्र यादव, श्री प्रशांत भूषण, श्री आनंद कुमार and श्री अजीत झा be removed from the national executive of the party for their anti-party activities. Pankaj ji, एक सवाल है। Who are the people who gave their objections in writing, sir? Who are those 2 people? So there are many. We are not. पंकज जी, क्या मारपीट हुई? अंदर क्या मारपीट हुई? योगेंद्र यादव ने बाहर आके कहा कि मारपीट हुई थी, लोग यहाँ पर कंधे पर बैठ के जा रहे थे, कहा कि वहाँ मारा गया, बाउंसर्स मौजूद। ठीक है, आपका सवाल मैंने सुन लिया। पहली बात तो ये, जब ये प्रस्ताव आया और एक तरफा लोगों ने हाथ उठा के इसका समर्थन किया, उसी बीच बगैर कुछ सुने कुछ साथियों ने बहिष्कार कर दिया। वो पूरी चर्चा में भी शामिल नहीं हुए। कुमार विश्वास लगातार कह रहे थे कि भाई आप बैठिए, आप पक्ष में वोट कर सकते हैं, खिलाफ में वोट कर सकते हैं, चर्चा में तो हिस्सा लीजिए, आप रुकिए तो सही। आप ये जो प्रस्ताव आया इसको सुन तो लीजिए, इसमें किसका क्या फैसला है, किसका क्या मत है। सुनने को तैयार नहीं हुए, बाहर चले गए। जो मारपीट की बात कही जा रही है एकदम गलत बात है, एकदम झूठी बात है। कोई मारपीट नहीं हुई है और अगर आप कहेंगे जरूरत पड़ेगी तो उसके प्रमाण भी हम दे देंगे। इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। एक सेकेंड, एक मिनट। कोई मारपीट नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई है। जिस रमजान भाई की बात कर रहे हैं, रमजान भाई खुद मीटिंग में खड़े होकर चिल्लाने लगे। पूरी घटना सुन लीजिए। मीटिंग में खुद खड़े होकर चिल्लाने लगे। हमारे अरविंद की स्पीच के दौरान, अरविंद केजरीवाल स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान रमजान चौधरी जी खुद खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमारे कुछ साथी उनको समझाने गए, उनको कहा कि आप बैठ जाइए, राष्ट्रीय संयोजक जी बोल रहे हैं, उनको पूरी बात अपनी कर लेने दीजिए। हो सकता है आप उनकी बात से असहमत हो सकता है आप उससे सहमत हो, लेकिन कम से कम बात तो सुन लीजिए। लेकिन बावजूद इसके वो चिल्लाते रहे। कुछ साथियों ने रोका, लेकिन जब उसकी कंप्लेंट इस तरह से करने लगे, ये देखिए हमारे साथ बदसलूकी हो, मैं स्वयं गया उनके पास। मैंने कहा किसी ने कोई मारपीट की क्या आपसे? बोले नहीं, कोई मारपीट नहीं। मैंने कहा अगर आपके साथ कोई भी जरा से भी ऊंची आवाज में भी बात किया हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसके बाद मैंने खड़े होकर साफ तौर पे कहा कि मीटिंग एकदम स्मूथली चलनी चाहिए, कहीं कोई इसमें बाधा पहुंचाएंगे तो हम लोग खुद छोड़ के चले जाएंगे मीटिंग, ये कहा गया। तो इसलिए इस प्रकार की बात की मारपीट हुई और हड्डी टूट गई, ये क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं। अरविंद ने एक स्पीच दी जो 30-40 मिनट चली, उसके बाद none of them were allowed to speak, immediately रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। इस पे मनीष जी राष्ट्रीय परिषद ने सामूहिक रूप से कोई फैसला लिया है और 247 लोगों के सिग्नेचर हैं। 8 लोगों ने खिलाफ, वहां पे बैठे हुए लोगों ने उनके पक्ष में भी वोट दिया है 8 लोगों ने। तो अगर वो 8 लोग
हमारे किसी दबाव में होते और जैसा वो बता रहे हैं बाउंसर और मारपीट हम कर रहे हैं, 8 लोगों ने तो उनके पक्ष में वोट दिया, कुछ साथी उनके साथ बाहर आ गए। बात बोली लेकिन दूसरे कैंप से बात सुनी नहीं गई। सवाल ये उठ रहा है, उनको लगातार कहा गया कि ये प्रस्ताव नेशनल काउंसिल का है, नेशनल काउंसिल के प्रस्ताव के बारे में जो लोगों का निर्णय है उसको सुन लीजिए, मत जो है उसको सुन लीजिए। आप इस पे भी रोक लगा देंगे, कोई मत नहीं दे सकता अपना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी को वोट देने से ही रोक देंगे, और अगर कोई अपना वोट देना चाहेगा हाथ उठा के तो आप मीटिंग छोड़ के चले जाएंगे। राष्ट्रीय परिषद के वो सदस्य हैं, अभी भी राष्ट्रीय परिषद के साथ बाकी लोग तो बैठे हैं मीटिंग में, मीटिंग चल रही है, बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हो रही है। वो भी हमारे राष्ट्रीय परिषद के सम्मानित सदस्य हैं, उनको बैठना चाहिए, उनको चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। आप राष्ट्रीय परिषद के सामूहिक फैसले पर अपनी जबरदस्ती नहीं चला सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। मीटिंग चल रही है और पार्टी में संगठन को लेके, राज्यों में चुनाव को लेके, बहुत सारे मुद्दों को लेके अभी मीटिंग चल रही है। हम लोग क्योंकि अब टीवी में कुछ खबरें चल रही थी, इन सब के बीच में हम लोग अपनी बात ये रखने आए थे। मीटिंग के बाद में पूरी और आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें अब आम आदमी पार्टी की ओर से जवाब भी दिया जा रहा है कि दरअसल उस मीटिंग में हुआ क्या है। हम आपको बता दें कि एक गहमा गहमी के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है, लेकिन इससे पहले एक खास फैसला भी आम आदमी पार्टी की इस बैठक में लिया गया है। अब जबकि बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बताया ये जा रहा है कि जो प्रस्ताव आया था उसमें आखिर क्या कुछ हुआ है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। इसका प्रस्ताव इस बैठक में आया और उसकी जानकारी दी जा रही है। हालांकि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की ओर से बाहर निकलकर यह भी कहा गया है कि उनके साथ मारपीट हुई है। कुछ साथियों को सामने रखते हुए उन्होंने सबूत के तौर पर यह बातें भी बताई है, लेकिन सिरे से खारिज किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के आरोपों को। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आम आदमी पार्टी की ओर से बैठक के बाद आधिकारिक तौर पर की जा रही है, उसमें अंदर क्या कुछ हुआ है उसके बारे में बताया गया कि इस प्रस्ताव के विपक्ष में महज 8 वोट पड़े हैं, जबकि ज्यादातर लोग 147 लोगों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया है। आम आदमी पार्टी की इस अहम बैठक में फैसला यह लिया गया कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी के पदों से हटाया जा रहा है। 247 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के साथ अपनी सहमति जताई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही जा रही है, लेकिन महज 8 लोगों ने इसके खिलाफ अपना मत दिया है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में जो गहमा गहमी हुई है उस पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। खास बात यह रही कि इस बैठक की शुरुआत अरविंद केजरीवाल के भाषण से हुई और उसके तुरंत बाद वो बाहर निकल गए, और ऐसे में जो कुछ हुआ है वो एक आरोप प्रत्यारोप के तौर पर अब तक सामने आ रहा है, क्योंकि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की ओर से बैठक के बाहर निकलकर जो बातें कही गई है वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के बाकी और वरिष्ठ नेताओं पर सीधे तौर पर आरोप है कि एक साजिश थी, और जिस तरह के फोन रिकॉर्ड हुए थे और स्टिंग ऑपरेशन में जो उनकी राय सामने आई थी, कुछ वही आज हुआ भी है। यानी एक तरीके से पूरी स्क्रिप्टिंग तैयार थी और उसे अमली जामा आज की बैठक में दिया पहनाया गया है। ये आरोप सीधे तौर पर प्रशांत भूषण की ओर से लगाए भी गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई दी जा रही कि इस तरह से कोई हाथापाई बैठक के भीतर नहीं हुई है, उल्टे आरोप उन लोगों पर लगाए जा रहे हैं जो बैठक छोड़कर बाहर आए थे। आम आदमी पार्टी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस बात के बाकायदा सबूत भी दिए जाएंगे, और इससे पहले लगातार यह भी कहा जा रहा था कि बैठक की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो। लेकिन अब यही दावा आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इसके सबूत भी दिए जाएंगे। और हमारे सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं, जो नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस बैठक पर। विक्रांत, क्या कुछ कहा जा रहा है अब आधिकारिक तौर पर?
देखिए, पार्टी का कहना है कि जो प्रस्ताव था इन चारों नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद से बाहर करने का, वो प्रस्ताव पारित हो गया है। पार्टी का कहना है कि 392 सदस्यों को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 311 ने बैठक में हिस्सा लिया, बाकी लोग आ नहीं पाए और उनमें से 247 ने समर्थन किया इस बैठक में इस प्रस्ताव का कि इन्हें पार्टी की राष्ट्रीय परिषद से बाहर कर दिया जाए। 8 ने विरोध किया, 2 ने अपना विरोध लिख कर दर्ज करवाया और 54 ने अपना कोई मत नहीं रखा। 54 ने जिन लोगों ने अपना कोई मत नहीं रखा उसमें योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण और प्रोफेसर आनंद झा, अजीत झा, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ये भी शामिल है। इन लोगों ने अपना कोई मत नहीं रखा और वो यहाँ से चले गए। पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भी कार्यकारिणी की बैठक जारी है और कुछ और मुद्दे जैसे जमीन अधिग्रहण, पार्टी का विस्तार, इन सब चीजों पर चर्चा चल रही है। लेकिन इन दोनों नेताओं को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद से बाहर निकालने का प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित कर दिया गया है और इस आरोपों से भी साफ इनकार किया गया है पार्टी की तरफ से कि अंदर किसी तरह की कोई मारपीट या बदतमीजी की गई है। पार्टी का कहना है कि उनके पास सबूत है अंदर क्या हुआ है और अगर जरूरत पड़ी तो वो जनता के सामने भी उन्हें रख देंगे। लेकिन क्या वो ये कह रहे हैं कि अगर आरोप उन पर मारपीट के लग रहे हैं तो सबूत वो कुछ देर में पेश करने वाले हैं? क्या अभी इस बात की पुख्ता जानकारी दे पा रहे हैं? देखिए, अभी इस बारे में हालांकि उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर जरूरत पड़ी और ये कहा गया है कि सबूत दिए जाएंगे तो वो आप पेश करवाए जाएंगे, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है अंदर के एक वीडियो कैमरे के जरिए पूरी कार्रवाई रिकॉर्डेड करवाई गई है कि क्या क्या अंदर चला है, कैसे अरविंद केजरीवाल का भाषण चला है। लेकिन कई बार ये होता है कि भाषण एक तरफ चल रहा होता है, कार्यकर्ता आरोप लगा सकता है कि वो दूसरी तरफ था और वहां उससे बदतमीजी हुई। लेकिन फिर भी पार्टी का कहना है कि उनके पास पूरी तरीके से अंदर का आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज है और अगर जरूरत पड़ी या उनके साथियों ने, प्रशांत भूषण या योगेंद्र यादव ने इसके बारे में मांग की तो वो उसे जनता के सामने रखेंगे। हालांकि ये सामने आता है या नहीं आता इस पर कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन उनका कहना है कि अंदर रिकॉर्डिंग करवाई गई है। विक्रांत, बने रहें हमारे साथ। इस पूरी बैठक के बाद आधिकारिक तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आम आदमी पार्टी की ओर से, क्या कुछ कहा गया है इसमें मनीष सिसोदिया और संजय की ओर से, ये पहले हम आपको सुनवाते हैं। पार्टी में संगठन को लेके, राज्यों में चुनाव को लेके, बहुत सारे मुद्दों को लेके अभी मीटिंग चल रही है। हम लोग क्योंकि अब टीवी में कुछ खबरें चल रही थी इन सब के बीच में हम लोग अपनी बात यहाँ रखने आए थे। मीटिंग के बाद में पहली बात तो ये, जब ये प्रस्ताव आया और एक तरफा लोगों ने हाथ उठा के इसका समर्थन किया, उसी बीच बगैर कुछ सुने कुछ साथियों ने बहिष्कार कर दिया। वो पूरी चर्चा में भी शामिल नहीं हुए। कुमार विश्वास लगातार कह रहे थे कि भाई आप बैठिए, आप पक्ष में वोट कर सकते हैं, खिलाफ में वोट कर सकते हैं, चर्चा में तो हिस्सा लीजिए, आप रुकिए तो सही, आप ये जो प्रस्ताव आया इसको सुन तो लीजिए, इसमें किसका क्या फैसला है, किसका क्या मत है। सुनने को तैयार नहीं हुए, बाहर चले गए। जो मारपीट की बात कही जा रही है एकदम गलत बात है, एकदम झूठी बात है। कोई मारपीट नहीं हुई है और अगर आप कहेंगे जरूरत पड़ेगी तो उसके प्रमाण भी हम दे देंगे। इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। एक सेकंड, एक मिनट। कोई मारपीट नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई है। जिस रमजान भाई की बात कर रहे हैं, रमजान भाई खुद मीटिंग में खड़े होकर चिल्लाने लगे। पूरी घटना सुन लीजिए। मीटिंग में खुद खड़े होकर चिल्लाने लगे। हमारे अरविंद की स्पीच के दौरान, अरविंद केजरीवाल स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान रमजान चौधरी जी खुद खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमारे कुछ साथी उनको समझाने गए, उनको कहा कि आप बैठ जाइए, राष्ट्रीय संयोजक जी बोल रहे हैं, उनको पूरी बात अपनी कर लेने दीजिए। हो सकता है आप उनकी बात से असहमत हो सकता है आप उससे सहमत हो, लेकिन कम से कम बात तो सुन लीजिए। लेकिन बावजूद इसके वो चिल्लाते रहे। कुछ साथियों ने रोका, लेकिन जब उसकी कंप्लेंट इस तरह से करने लगे, ये देखिए हमारे साथ बदसलूकी हो, मैं स्वयं गया उनके पास। मैंने कहा किसी ने कोई मारपीट की क्या आपसे? बोले नहीं, कोई मारपीट नहीं। मैंने कहा अगर आपके साथ कोई भी जरा से भी ऊंची आवाज में भी बात किया हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। उसके बाद मैंने खड़े होकर साफ तौर पे कहा कि मीटिंग एकदम स्मूथली चलनी चाहिए, कहीं कोई इसमें बाधा पहुंचाएंगे तो हम लोग खुद छोड़ के चले जाएंगे मीटिंग, ये कहा गया।
तो इसलिए इस प्रकार की बात की मारपीट हुई और हड्डी टूट गई, ये क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं। बाहर आके ये बोला कि ये मीटिंग इलीगल थी। अरविंद ने एक स्पीच दी जो 30-40 मिनट चली, उसके बाद नन ऑफ देम वर अलाउड टू स्पीक। इमीडिएटली रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। इस पे मनीष जी राष्ट्रीय परिषद ने सामूहिक रूप से कोई फैसला लिया है और 247 लोगों के सिग्नेचर हैं। 8 लोगों ने खिलाफ, वहां पे बैठे हुए लोगों ने उनके पक्ष में भी वोट दिया है 8 लोगों ने। तो अगर वो 8 लोग हमारे किसी दबाव में होते और जैसा वो बता रहे हैं बाउंसर और मारपीट हम कर रहे हैं, 8 लोगों ने तो उनके पक्ष में वोट दिया। कुछ साथी उनके साथ बाहर आ गए, लेकिन दूसरे कैंप से बात सुनी नहीं गई। सवाल ये उठ रहा है, उनको लगातार कहा गया कि ये प्रस्ताव नेशनल काउंसिल का है, नेशनल काउंसिल के प्रस्ताव के बारे में जो लोगों का निर्णय है उसको सुन लीजिए, मत जो है उसको सुन लीजिए। आप इस पे भी रोक लगा देंगे, कोई मत नहीं दे सकता अपना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी को वोट देने से ही रोक देंगे, और अगर कोई अपना वोट देना चाहेगा हाथ उठा के, तो आप मीटिंग छोड़ के चले जाएंगे। राष्ट्रीय परिषद के वो सदस्य हैं, अभी भी राष्ट्रीय परिषद के साथ बाकी लोग तो बैठे हैं मीटिंग में, मीटिंग चल रही है, बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हो रही है। वो भी हमारे राष्ट्रीय परिषद के सम्मानित सदस्य हैं, उनको बैठना चाहिए, उनको चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। आप राष्ट्रीय परिषद के सामूहिक फैसले पर अपनी जबरदस्ती नहीं चला सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ।